इमरान खान जो है वो एक नहूसत है। उस नहूसत से जान छुड़ाने के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आपको एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो पे करनी है। वो कॉस्ट कितनी है इसको एवेल्यूएट हमारी पार्टी कर रही है। तो फैसले जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। बहरहाल इमरान खान को जाना होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं फैसले अब करीब हैं। एक अलीम खान की मुलाकात का भी लंदन में बड़ा जिक्र रहा है, तो वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए? उनकी मुलाकात तो हुई है मियाँ साहब से। शमूलियत की बात पे भी मैं तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा ख्वाजा साहब, पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है। यहाँ पर सलमान रफीक साहब आप मौजूद है, कब तक मूव हो जाएगी? और साथ ही कितने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली आपके साथ हैं? सर बात यह है कि पहले मरकज़ में काम होगा, उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है। और जहाँ तक कितने अरकान असम्बली की बात है, आप ये जान लें कि पीटीआई के अरकान असम्बली की भारी तादाद इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से तंग है और वो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना चाहते हैं। ये तो झूठ बोलता है इमरान और उसके साथ वाले उसके जो कवाल हैं साथी उसके कि जी लोग पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। वो जब सामने आएंगे लोग और अपनी अपनी बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कौन किसको पैसे ऑफ़र कर रहा है। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तुम अपना वोट बैंक लूज़ कर चुके हो, लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? लोगों ने अपने हलकों में वापस नहीं जाना। जिसने अपने हलके में आवाम के अंदर वापस जाना है वो इमरान खान का टिकट क्यों लेगा? वो तो भाग रहे हैं, उनसे जान छुड़ा रहे हैं। तो अगर वो ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और वो आवाम के साथ खड़े होके इस नहुसत से जान छुड़ाने के लिए फ्रॉड से वोट देते हैं तो लोग भी उन्हें खुशामदेद कहेंगे और हमें भी उन्हें खुशामदेद कहना चाहिए। इसमें क्या मज़ायका मुझे बताएं। और दूसरी बात है, इमरान खान उनको साथ लेके गया था सियासी बुनियादों पे, वो तो जबरी भर्ती की बुनियाद पे गए थे। अब वो रस्से खुल गए हैं और लोग न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसे न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। जब इसको सपोर्ट मिल रही थी तो बिल्कुल ठीक था, अब जब अगले न्यूट्रल हो गए हैं तो इसको तकलीफ शुरू हो गई है। गालियाँ निकाल रहा है लोगों को, बदतमीज़ी करता है, बदकलामी बदज़बानी करता है। एक वज़ीर आज़म का ये लेवल है कि आप लोगों को गालियाँ निकालें, लोगों के नाम बिगाड़ें। किसको नाम बिगाड़ना नहीं आता? फिर ये कहता है मैं वहाँ 10 लाख आदमी इकट्ठा करूँगा। 10 लाख की तो उसने खैर शक्ल नहीं देखी। तो लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। हम बगैर लोगों के आ जाते हैं असेंबलियों में, 8-8 बार असेंबलियों में आ गए। आप तसव्वुर करें कि अब हमने वहाँ जाना वोट डालने के लिए तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। तो तहफ़्फ़ुज़ का क्या तरीका है? अगर हम भी अपने लोग ले जाएं तो वहाँ क्या बनेगा मुझे बताएं। ये तो लोगों के बच्चे शायद जो है उनको ये ऑन एट स्टेक लगाना चाहता है। तो हम मुदब्बर लोग हैं, हम तजर्बाकार लोग हैं, हम ये काम नहीं चाहते। तो ये पाकिस्तान के अदारों को चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। आइन के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, अदम एतमाद कैसे होगा? उसमें ये आइन हमें हक देता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन करें और एक आदमी खड़ा होकर कहे, वो हुक्मरान भी हो, कि मैं किसी को पार्लियामेंट में जाने नहीं दूंगा, लोग इकट्ठे करूंगा, जत्थाबंदी करूंगा। वो ये कर सकता है? मुझे बताएं आप। मैं तो अपील करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि वो इसका नोटिस ले और इस तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। आगे आपने देखा पार्लियामेंट लॉजेस में इन्होंने तमाशा लगाया। जमीयतुल उलमा इस्लाम के 2 MNAs हैं, उनको अगवा करके ले गए। अब जब ले गए तो उसके बाद हजम नहीं हो रहे थे, फिर मिनतों पे आ गए कि जनाब बंदे अपने वापस ले लें आप। और झूठ बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब निकले हैं बाहर और उन्होंने कॉल दी है तो टांगें काँप रही थी सारी सरकार की। तरले करके इन्होंने सुबह बंदे 5 बजे रिलीज़ किए हैं। औकात इतनी की है, अपने हाथ से तो तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी। तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहाँ पे। एक सेकंड, बिल्कुल हम देखेंगे कि हमें कौन रोकेगा। कोई हमें रोक नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे हम अवामी ताकत और अपने लोगों को साथ लेके जाएं, मगर इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहाँ पे अपने साथियों समेत जाएं। तो ये पाकिस्तान के रियासती अदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को। और शाहराए दस्तूर जो है कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नज़र आ चुका कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इक़दाम करवाना चाहता है, तभी वो वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम अपने MNA अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। मेंबर तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो निकल गए हुए हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। बहुत नहीं हो गई? बहुत हो गई।
भाई साहब ये बताएं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन को कितना वक्त चाहिए मुल्की मैशियत और दीगर मसाइल को संभालने के लिए? अपोजिशन को कितना वक्त चाहिए कि मुल्की मैशियत और दीगर मसाइल को संभालने के लिए अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो? क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। सच्ची बात यह है कि ये एक साल 15 माह रह गए, इसमें ये नहीं हो सकेगा। चीज़ों को सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि ट्रैक पर डालें। PMLA ने ये समझ दिया है कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, मुख्तलिफ राय लोगों की, वो एक राय बन जाएगी। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता, ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहें लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का है, लोग उसको वोट दे देंगे, तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क चलाएगा। इसके लिए 1.25 साल या 1.5 साल इंतजार करना मुमकिन नहीं है। अच्छा साथ भाई यहाँ पर बात करें, अभी जर्नलिस्ट बात कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एक मिनट उमर, कुछ आदाब है। ये एक मिनट मुझे मेरी सुनने, ये मीडिया टॉक है, आप मुझसे बाद में कर लें, यहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट बात करते हैं। अच्छा साथ भी अभी आप बात करें, आपके अभी चोट भी लगी हुई है पार्लियामेंट लॉजेस में, जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ, फिर आप जख्मी भी हुए। अब से चंद रोज़ कबल जो है वो शहबाज शरीफ यहाँ पर आए, अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, आप लोग फुल इस वक्त मसरूफ़ है सियासी तौर पर। इस्लामाबाद छोड़कर आप भी आगे, हालांकि आप पे भी सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। अगर आपको इख्तियार मिला तो जिस तरह आप लोगों ने 2-2 साल जेलें काटी हैं या 200 150 पेशियाँ भुगती हैं, इमरान खान के साथ भी ये करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। ये इंतकाम का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान को दायरे में सफ़र हो रहा है, और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, ये एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ अदालतों का काम है। अगर एग्जेक्टिव ये कहेगी कि मैंने एहतसाब करना है तो फिर वो एहतसाब मशकूक हो जाता है, जानिबदार हो जाता है, और उसके अंदर फिर सवालात किए जाते हैं। मेरे ये ज़ाती राय है। अच्छा, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप जो भी वज़ीर आज़म बनेगा तो शायद उसका फैसला अगर हो गया तो वो भी बता दिए कि कौन वज़ीर आज़म होगा, और दूसरी ये कि क्या दोबारा असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन करवाई जाएगी? मैंने आपसे ये कर दी है कि 15 माह बाकी हैं, 15 माह पैच वर्क के साथ गुजारे नहीं जा सकते। हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, और हमें ये साल 1.25 साल की हुक्मरानी का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। हुक्मरानी वैसे ही कांटों की माला है, और जहाँ इमरान खान ले गया इसको, पाकिस्तान को, जहाँ मियाँ साहब ने छोड़ा था और ये वहाँ से बहुत पीछे ले गया है, तो इसको संभालना, इसको ट्रैक पे वापस लाना कोई आसान काम नहीं है। एक अब मेरा जो छोड़ा हुआ अदारा रेलवे, उसका देख लें कि इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है और ऐसी तबाही मचाई है, पेंशन वालों को भी पेंशन नहीं मिल रही, कि पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, लोग रुल रहे हैं जिसे कहते हैं। मतलब आप कम से कम आप कुछ इजाफा करते हैं हमारे काम के अंदर, आपने तो तबाही फैला दी है। तो वक्त लगेगा ठीक करते हुए चीज़ों को। ये मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग मिल जाएं और आप एक हुकूमत बना के तो इसको 1.25 साल चला के तो कहें कि हमने मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया। नया इलेक्शन, नया मैंडेट, फ्री और फेयर इलेक्शन। थैंक यू। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, जश्न का ऐलान किया, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, पहले नहीं किया। उसने कहा मैं एक दिन पहले बंदे बुलाऊंगा, वो इतनी देर यही तो हमने बात किया कि बंदे इकट्ठे होना वहाँ पे, जो इमरान खान धमकी दे रहा है, हमें मजबूरी बन जाएगी, हमें हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमारे अरकान असेंबली अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर 500-500 हज़ार आदमी अपना उन्होंने बुला लिया तो क्या बनेगा वहाँ पे, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो इमरान खान को इससे गुरेज करना चाहिए। इक़्तिदार तो जा रहा है, ये ना हो कि इज़्ज़त और साख भी टके की बाकी ना रहे। और जहाँ तक वज़ीर आज़म अगले का ताल्लुक है, उस पर भी थोड़ी देर इंतज़ार फरमाइए। शाहिद खान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का नाम ठीक ना।